सातोरू फ्रीकिंग गोजो आखिर सुकुना के वर्ड कटिंग स्लेश से मारा क्यों गया, जबकि यही स्लेश यूटा को भी तो लगा था, पर वो तो अभी भी जिंदा खड़ा है। एंड क्यों यूटा ने गोजो की ही बॉडी को चूज किया सुकुना के अगेंस्ट में लड़ने के लिए। आज मैं इस वीडियो में यूटा के मास्टर प्लान को एक्सपोज करने जा रहा हूँ कि आखिर वो शुरू से ही क्या चाहता था। तो लास्ट तक बने रहना, क्योंकि इस वीडियो में काफी कुछ रिवील होने वाला है। बेसिकली इस मास्टर प्लान की शुरुआत होती है सुकुना वर्सेस गोजो की फाइट से भी पहले, जहाँ वो सब डिसाइड कर रहे होते हैं कि किंग ऑफ कर्सेस जो अपने आप में किसी डिस्ट्रक्शन से कम नहीं है, उसको रोका कैसे जाए। इस प्लानिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यूजी खुद था, क्योंकि वो काफी टाइम तक सुकुना के साथ पेयर था, तो उसको ये अच्छे से पता था कि यूजी कैसे सोचता है। सुकुना ने तो उसका नेक्स्ट मूव तक प्रिडिक्ट कर रखा था। मेगुमी की बॉडी को टेक ओवर करने से पहले यूजी जिन सोर्सर्स के साथ रहकर लड़ा था, उन सब की कस्ट टेक्निक सुकुना को पता थी। इवन जब सुकुना मेगुमी की बॉडी को अपने कंट्रोल में लेता है, तो उसे वो चीजें भी पता चल जाती है जो मेगुमी को पता थी। यानी कि अब तक सुकुना को जुजुत्सु सोर्सर्स के बारे में सब कुछ पता चल चुका था। वो क्या खाते हैं, क्या पीते हैं और कौन किस किस टाइम कैसे हकता है, सब कुछ। सॉरी, थोड़ा ज्यादा हो गया। यूटा एंड अदर सोर्सेस के लिए सबसे बड़ा सवाल ये था कि यूजी को साइड में रखकर प्लानिंग कैसे करे, क्योंकि हर वक्त यूजी उनके ही साथ था और प्लानिंग भी उनको स्क्रैच से करनी थी कि सुकुना उनके किसी भी मूव को प्रेडिक्ट ना कर पाए। इसलिए वो यूजी को सोल स्वेप ट्रेनिंग के बहाने कुसाकाबे के साथ छोड़ देते हैं विद आरसीटी के लॉलीपॉप देकर। व्हाट द फक, ये हो क्या रहा है? मेन कैरेक्टर को आरसीटी भी इसलिए सिखाई जा रही है ताकि उसका मन बहला रहे और यूटा की प्लानिंग में कोई दखलंदाजी ना हो। अस यूजी भाई अस। यूजी को साइड करने के बाद शुरू होता है मास्टर प्लान, जहाँ सबसे पहले सुकुना से लड़ने जाता है सातोरू फ्रीकिंग गोजो। इनकेस अगर गोजो सुकुना से हार जाता है, तब वो एक्टिवेट करेंगे प्लान बी, जहाँ एक एक करके सभी सोर्सर सुकुना से लड़ने जाएंगे और कुछ इस कदर घायल कर देंगे कि बंदे की कर्स एनर्जी का आउटपुट गिर जाए। जिसमें सबसे पहले गोजो के बाद लड़ने जाता है काशिमो, उसके बाद यूजी एंड हिगुरुमा, एंड ऐसे कर करके सभी एक एक करके सुकुना से लड़ते जा रहे थे। इस मोमेंट पर सुकुना एंड यूजी दोनों ही बिजी हो चुके थे, जिसका फायदा उठाकर यूटा अपना प्लान सी के मास्टर प्लान एक्टिवेट करता है, जो अभी तक यूजी के साथ साथ हमको भी नहीं पता था। ये पहले ही डिसाइड हो चुका था कि यूटा गोजो की बॉडी को टेक ओवर करेगा, पर कैसे? इसके लिए यूटा को चाहिए यूई की सोल स्वेप या कंजाकू की कस्ट टेक्निक, पर यूई की कस्ट टेक्निक पहले ही 2 बार यूज हो चुकी थी और उसके लिए बंदा जिंदा भी चाहिए, ना कि कोई चॉकलेट। Are you serious right now, bro? Like, do I like, bro? Stop trying to be, bitch. Don't be, bro. Stop. इसलिए ताकाबा को भेजा जाता है कंजाकू के पास ताकि उसको उलझाया जा सके। इस बीच यूटा टोडो की कस्ट टेक्निक की वजह से एग्जिट वहीं अपीयर होता है जहां से कंजाकू को वन शॉट किया जा सके, और यूटा ये कर भी देता है। कंजाकू के मरने के बाद रीका उसको चबा जाता है और यूटा अनलॉक करता है बॉडी स्वेप टेक्निक। इनफैक्ट अब उसके पास आइडियल ट्रांसफिगरेशन है, कर्स स्प्लिट मैनिपुलेशन है एंड एंटी ग्रेविटी टेक्निक भी है। जिसके बाद यहाँ वो चाहता तो डायरेक्ट गोजो की बॉडी को टेक ओवर कर सकता था, बट यूटा डिसाइड करता है कि पहले वो खुद 1-on-1 सुकुना से फाइट करेगा एंड उसके पावर लेवल को भी आंकेगा। उसके साथ ही वो ये कोशिश भी करेगा कि मेगुमी की सोल को कुछ इस कदर मजबूर किया जाए कि वो अपनी बॉडी पर फिर से कंट्रोल पा ले। फिर क्या था, बंदा जाता है, लड़ता है और सिंगल पीस से डबल होके आ जाता है। यहाँ यूटा इसलिए जिंदा बच पाता है क्योंकि उस टाइम वहाँ रीका थी, जो उसे उसी वक्त उठाकर ले आती है, जिस पर यूटा काफी प्राइड भी करता है। वहीं दूसरी साइड सुकुना के अगेंस्ट में थे यूजी, मिगुल, लारू, माकी एंड चोसो, जो एक के बाद एक सुकुना से फाइट ले रहे थे, पर सुकुना को हैंडल कर पाना किसी के भी बस में नहीं था। यहाँ सुकुना डोमेन एक्सपेंशन भी करता है, मल्टीपल क्लीव एंड डिसमेंटल का भी यूज करता है ताकि अपनी भट्टी को चालू कर सके। फिर सुकुना की इस भट्टी ने ऐसी आग उगली कि कुछ सेकंडों में सब कुछ जलकर खाक हो गया, इवन चोसो भी। इस पर यूजी अंदर से टूट जाता है। यहाँ यूजी गिव अप करने ही वाला था, तब अकॉर्डिंग टू मास्टर प्लान एंट्री होती है टोडो की, जो यूजी के लिए काफी अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि उसे लग रहा था कि सुकुना की आग ने सबको जला दिया है, पर टोडो की मॉडिफाई कस्ट टेक्निक की वजह से उसने पल भर में ही सबको मेमे के क्राउ से रिप्लेस कर दिया था, चोसो को छोड़कर, क्योंकि वो कर्सप्लिट था इसलिए, या वो खुद कौवा बन चुका था। टोडो की एंट्री के बाद सुकुना काफी गंदे तरीके से पिटता है। सुकुना को ये पहले से ही पता था कि टोडो की कस्ट टेक्निक काम कैसे करती है, 2 बार इसकी पहले भी पढ़ाई कर चुका था, बट जब एग्जाम देने की बारी आई तो यूजी का ये पंच आउट ऑफ सिलेबस था। इन सब राडे के बैकएंड में यूटा कंजाकू की कस्ट टेक्निक का यूज कर गोजो की बॉडी को टेक ओवर कर लेता है, पर गोजो ही क्यों? बेसिकली अभी तक इसका रियल रीजन किसी को नहीं पता, बट पास्ट में हुई गोजो वैसे सुकुना की इस फाइट में गोजो ने सुकुना को काफी अच्छी खासी टक्कर दी थी। एंड इन सब के अलावा गोजो दी स्ट्रॉन्गेस्ट वन है, आखिर क्यों ही यूटा इस मौके को छोड़ेगा? तब परिस्थितियों को देखते हुए यूटा डिसीजन गोजो फैंडम की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए गे डिसीजन लेता है कि गोजो को अब एक टूल की तरह यूज किया जाएगा। बाय द वे, अगर मैं स्पीड और स्ट्रेंथ की बात करूं तो उसमें वाइस कमांडर सोशिरो भी कोई कम नहीं है। उसने ऑलमोस्ट काइजू नंबर 8 को मार ही दिया था। बाय द वे, अगर वो वीडियो देखनी हो तो यहीं कहीं आ गया होगा, देख लेना। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और बस जो मन करे वो करो।